नमस्कार दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड कई रहस्यों से भरा हुआ है। जिस पर से पर्दा उठाना अभी बाकी है, उसी में से अंतरिक्ष में एक रहस्यमयी चीज ये भी है। ये अंतरिक्ष में मौजूद एक अनयूजुअल स्पॉट है, जिसे वैज्ञानिक पिछले कई सालों से समझाने और समझने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन ना वो ढंग से समझा पाए हैं और ना ही समझ पाए हैं। हालांकि इसको लेकर कई अलग अलग सिद्धांत दिए जाते हैं, जिसमें एक सिद्धांत के जरिए ये भी बताया जाता है कि ये जो स्पॉट है, ये शायद हमारे ब्रह्मांड के किसी दूसरे ब्रह्मांड से टकराव की छाप है। अब सवाल तो यही है कि क्या ये सच है या फिर ये स्पॉट किसी और वजह से बना है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस मैप पर नजर डालें। ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या सिंपली ये CMB का नक्शा है। अरबों साल पहले एक महाविस्फोट हुआ था, जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। ये इतना शक्तिशाली था कि इसने हमारे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया और बिना किसी संदेह के ऐसी घटना कुछ निशान छोड़े बिना घटित नहीं हो सकती। तो जब बिग बैंग हुआ तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकली, जिसे हम CMB के नाम से जानते हैं। इसी रेडिएशन से हमें हमारे ब्रह्मांड के नक्शे के बारे में पता चलता है। इस रेडिएशन को हम अपने दैनिक जीवन में नोटिस नहीं करते, लेकिन सचमुच में ये यहाँ हमारी नाक के नीचे है। अगर हमारे पास किसी सुपर ह्यूमन जैसी दृष्टि होती तो हमें पता चलता कि हमारे आसपास की हर चीज मंद प्रकाश से कैसे चमकती है। वैसे CMB हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अगर हमने CMB की खोज नहीं की होती तो हमें बिग बैंग के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। एक सदी से भी कम समय पहले लोग इस बारे में पूरी तरह से श्योर थे कि हमारा ब्रह्मांड हमेशा से ही अस्तित्व में था, जिसकी कोई शुरुआत नहीं हुई थी और न ही इसका कोई अंत होगा। लेकिन आज के समय में जब हम इसे सुनते हैं तो हमें ये काफी हास्यास्पद लगता है। स्टीफन हॉकिंग उन पहले वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने अनुमान लगाया था कि वास्तव में ब्रह्मांड की शुरुआत कहीं से तो जरूर हुई थी। उन्होंने ही बिग बैंग का सिद्धांत दिया था कि हमारा ब्रह्मांड किसी तेज धमाके की वजह से बना है। जब वे एक छात्र हुआ करते थे तभी उन्हें इस चीज का एहसास हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन कुछ लोग जो शाश्वत ब्रह्मांड यानी ब्रह्मांड हमेशा से अस्तित्व में था, इस सिद्धांत पर विश्वास करते थे। वे हंसे। अगर अरबों साल पहले इतना तेज धमाका हुआ था तो उसके निशान कहाँ हैं? सबूत कहाँ है? लेकिन यहीं पर मजे की बात आती है, उनके चेहरे पर जल्द ही सबूत को रगड़ दिया गया। साल 1965 एस्ट्रोनॉमर्स अर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने CMB की खोज की और वह बिग बैंग का पहला भव्य प्रमाण था। इससे पता चला कि रेडिएशन ब्रह्मांड में हर जगह था, हमने बस इस पर ध्यान नहीं दिया। उनकी इस खोज के लिए, जिसने विज्ञान की दुनिया को उलट पलट कर दिया, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो जब लोगों को ये पता चला कि वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से घिरे हुए थे, तो फिर उन्होंने इस बारे में और अधिक डेटा को एकत्र करना शुरू कर दिया। ज्यादा से ज्यादा डेटा एकत्रित करने के बाद उन्होंने ब्रह्मांड का एक CMB टेम्परेचर का एक मानचित्र बनाया। लेकिन इसे बनाते समय वैज्ञानिकों ने कुछ अनयूजुअल असामान्य चीज की खोज की। आइए इस मैप पर एक नजर डालें। ये ठंडे और गर्म स्थानों के एक बड़े और डाइवर्स पैटर्न जैसा दिखता है, लेकिन वास्तव में हमारा ब्रह्मांड काफी एक समान है। इस मैप पर टेम्परेचर बहुत ही कम अंतर के साथ -455 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब है। इन प्लेसेस के बीच तापमान में उतार चढ़ाव बहुत ही कम होते हैं और प्रत्येक छोटा धब्बा जो आप देख रहे हैं वो वास्तव में लाखों लाइट ईयर्स तक फैला है। तो हम कह सकते हैं हमारी दुनिया में सब कुछ काफी शांत और स्थिर है, बस एक बिंदु को छोड़कर। ये कोल्ड स्पॉट यही है। एस्ट्रोनॉमर्स ने पहली बार इसे साल 2004 में खोजा था। शुरुआत में ये कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था। ये सिर्फ एक ऐसा क्षेत्र था जहां टेम्परेचर कुछ माइक्रो केल्विन बिलो एवरेज था। लेकिन याद रखें, हम किसी छोटे क्षेत्र के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये एक जायंट कोल्ड रीजन है और इसका साइज लिटरली बिलियंस ऑफ लाइट ईयर जितना है। यहाँ पर वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये सच नहीं हो सकता। ब्रह्मांड हर जगह एक समान होना चाहिए। हमारे स्टैंडर्ड मॉडल के अनुसार इस कोल्ड स्पॉट का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अस्तित्व में है। हालांकि ये कोई मैथमेटिकल एरर नहीं है। तो फिर ये कोल्ड स्पॉट क्या है और ये प्रकट कैसे हुआ? एस्ट्रोनॉमर्स सालों से इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कुछ सिद्धांत जरूर दिए हैं। तो आइए इन सभी सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। थियरी नंबर 1, कॉस्मिक टेक्सचर। ये विचार साल 2007 के अंत में सामने आया था। तब वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया था कि ये ठंडा स्थान हिल्स ऑफ स्पेस हो सकता है। दूसरे शब्दों में, ये ब्रह्मांड का एक उबड़ खाबड़ क्षेत्र हो सकता है जो इसकी बनावट का सिर्फ एक हिस्सा है। लेकिन ये एक मूर्खतापूर्ण एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इस सिद्धांत को तुरंत खारिज कर दिया गया। थियरी नंबर 2, सुपर वॉइड। कुछ वक्त के लिए इस हाइपोथेसिस को सबसे प्रशंसनीय माना गया। इसमें कहा गया कि कोल्ड स्पॉट वास्तव में एक सुपर वॉइड हो सकता है।
ये हमारे ब्रह्मांड की एक डरावनी अंधेरी जगह है जहाँ लगभग कोई आकाश गंगा नहीं है, और क्योंकि ये खाली क्षेत्र है जहाँ लगभग कोई चीज नहीं है, इसलिए ये हमें कोल्ड लगता है। हालांकि मई 2017 में इस सिद्धांत का खंडन किया गया था। इस कोल्ड स्पॉट की सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि वहाँ पर सुपर वॉइड के कोई संकेत ही नहीं थे। इसके अलावा वॉइड्स और सुपर वॉइड्स जो वास्तव में ब्रह्मांड में मौजूद हैं, अभी भी साइज में बहुत छोटे हैं। ये कोल्ड स्पॉट सचमुच उनसे हजारों गुना बड़ा है, तो जरूर इस कोल्ड स्पॉट का कोई अन्य एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, और एक है भी, शायद उन सभी में सबसे विचित्र। थियरी नंबर 3, पैरेलल यूनिवर्स। ये कंट्रोवर्शियल आइडिया कॉस्मोलॉजिस्ट और थियोरेटिकल फिजिसिस्ट लॉरा मेर्सिनी हाउटन द्वारा सामने रखा गया था। उन्होंने सुझाव दिया था कि ये कोल्ड स्पॉट हमारे ब्रह्मांड के किसी दूसरे ब्रह्मांड से टकराव की छाप है। मेर्सिनी हाउटन कहते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजी इतने विशाल कॉस्मिक होल को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये हमारे ब्रह्मांड के परे किसी अन्य ब्रह्मांड की अचूक छाप है। उनकी ये धारणा मल्टीवर्स के सिद्धांत पर आधारित है। ये सिद्धांत कहता है कि वास्तव में दुनिया में हमारे जैसे ब्रह्मांड की अनंत संख्या है। वे लगातार एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे को धक्का देते हैं, जिससे एक नया बिग बैंग बनता है। तो हो सकता है ये कोल्ड स्पॉट ऐसे ही किसी कोलिजन से बना हो। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए ऐसी क्रेजी थियरीज बहुत ही आम हैं। हालांकि बेशक हमें इस वाली थियरी के लिए पुख्ता सबूत तो चाहिए ही, लेकिन सवाल तो ये है कि हमें इसके लिए क्या सबूत चाहिए। वैज्ञानिकों के हिसाब से कोल्ड स्पॉट दक्षिणी हेमिस्फीयर में स्थित है, तो उनके अनुसार अगर वास्तव में दो ब्रह्मांडों के बीच टकराव हुआ है तो हमें एक और कोल्ड स्पॉट ढूंढना चाहिए, और ये ठीक उसके विपरीत उत्तरीय हेमिस्फीयर में होना चाहिए। अगर एस्ट्रोनॉमर्स ने वास्तव में इसे ढूंढ लिया तो इस सिद्धांत की पुष्टि हो जाएगी और ये पैरेलल यूनिवर्स के अस्तित्व का पहला प्रमाण बन जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। दूसरा स्पॉट खोजने के लिए हमें लेटेस्ट हाईली सेंसिटिव टेलीस्कोप की आवश्यकता है। हमें डार्क एनर्जी की प्रकृति, ये अंतरिक्ष को कैसे प्रभावित करती है, और दूसरे शब्दों में अभी भी बहुत काम करना बाकी है। लेकिन अगर एक दिन हमें ये मिल जाए तो ये विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। हम न केवल पैरेलल यूनिवर्स के सिद्धांत की पुष्टि करेंगे, बल्कि प्रसिद्ध स्ट्रिंग थियरी की भी पुष्टि करेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमें पहले से कहीं अधिक प्रश्न मिलेंगे। ये दोनों ब्रह्मांड कैसे टकराए, ये कैसे काम करता है। हालांकि अभी तक ये सब सिर्फ एक अनुमान है। हम दावा नहीं कर सकते कि कोल्ड स्पॉट पैरेलल यूनिवर्स की टक्कर का एक प्रिंट है, लेकिन हम इसका खंडन भी नहीं कर सकते। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।